जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, मैं ज्योतिष नरेंद्र त्रिवेदी आपका बहुत बहुत अभिवादन करता हूं अपने चैनल पी नरेंद्र त्रिवेदी पर। मित्रों, आज हम आपको नई लग्न के बारे में जानकारी देंगे। आज हम कन्या लग्न के में सूर्य 12 भाव में क्या अच्छे क्या बुरे प्रभाव देते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। मित्रों, यदि आप हमारे नए यूजर्स हैं और आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। आइए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, यदि किसी जातक की कन्या लग्न है और कन्या लग्न के प्रथम यानी देह मस्तिष्क के स्थान पर व्यवेश यानी 12वें स्थान के सूर्य लग्न में विराजमान हैं, तो ऐसा जातक के लिए सूर्य हानिकारक माना गया है। किंतु लग्नेश सूर्य लग्नेश बुध का मित्र है, फिर भी सूर्य अन्य पाप ग्रहों से के साथ मिलकर मार्किस का फल भी दे सकता है। सूर्य प्रथम स्थान में सूर्य कन्या राशि पर बैठकर जातक को बुद्धिमान, उच्च कोटि का लेखक, आलोचक, पत्रकार, दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक के गुण भी देता है। प्रथम स्थान में सूर्य जातक को दृढ़ इच्छा शक्ति वाला और अन्य के प्रति न झुकने वाली हठीहर्मी बनाता है। ऐसे जातक तनाव में रहते हैं। प्रथम स्थान पर बैठकर सूर्य अपने 7वीं दृष्टि से 7वें भवन में मीन राशि को देख रहा है, जिसके कारण जातक की स्त्री या पुरुष धार्मिक किंतु थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि कन्या लग्न के द्वितीय व्यवेश में नीच का होकर सूर्य विराजमान है, तो ऐसे जातक विद्या, बुद्धि, धन और कुटुंब के सुख में कुछ न कुछ कमी अवश्य महसूस करते हैं। ऐसे जातक को धन चोर, अग्नि, टैक्स, जुआ, लॉटरी, सट्टा आदि में नष्ट होता है। द्वितीय स्थान पर बैठकर सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से अष्टम में मंगल की मेष राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को अपनी कुंडली के राजयोग में सूर्य का फल प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार मित्रों, यदि कन्या लग्न के तृतीय स्थान में सूर्य भाई बहन के स्थान पर वृश्चिक राशि पर विराजमान हो, तो जातक बहुत ही सूरवीर, परिश्रमी, साहसी एवं पराक्रमी होता है। ऐसे जातकों को भौतिक एवं आर्थिक दृष्टि से संपन्न समझना चाहिए। ऐसे जातकों पर परद्वेषी होता है। इन जातकों की भाई बहन से आपसी मतभेद बने ही रहते हैं। तृतीय स्थान पर बैठकर सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्यस्थान को वृश्चिक राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक भाग्यशाली, राजनीतिक या उद्योगपति बनता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि सूर्य कन्या लग्न के चौथे माता, भूमि, मकान के स्थान पर अपने मित्र गुरु की धनु राशि पर विराजमान हो, तो ऐसा जातक वाहन सुख, मकान सुख उत्तम मिलता है। ये जातक धनी एवं अभिमानी होते हैं। ऐसे जातकों की अपने माता पिता का सुख शायद ही भाग्यशाली नहीं होते। इन जातकों की राज के हस्तक्षेप में खुशियां बर्बाद हो जाती हैं। चतुर्थ स्थान पर बैठकर सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से पिता राजस्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, जिस कारण से जातक का राज समाज में दबदबा बना रहता है। किंतु ऐसे जातकों को माता, घर, वाहन सुख में कुछ न कुछ बाधाएं बनी ही रहती हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि सूर्य कन्या लग्न के 5वें संतान, विद्या स्थान पर अपने परम शत्रु शनि की मकर राशि पर विराजमान हैं, तो ऐसे जातक को सूर्य पंचम भाव में अशुभ फल में हानि देता है। इन जातकों की विद्या एवं संतान की प्राप्ति में विलंब होता है। ये जातक हृदय रोग से पीड़ित होते हैं। 5वें स्थान पर बैठकर सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से लाभ स्थान को अपने मित्र चंद्र की राशि में देख रहा है, जिस कारण से जातक को लाभ प्राप्ति में न्यूनता महसूस होती है। ऐसे जातकों का पूर्ण भाग्योदय पुत्र संतान के जन्म के बाद ही होता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि सूर्य कन्या लग्न के 6ठे स्थान पर अपने शत्रु शनि की कुंभ राशि पर विराजमान हो, तो ऐसे जातक को द्वादश छठे होने से सरल नामक विपरीत राजयोग बनता है। ऐसा जातक बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ, सफल एवं प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। ऐसे जातक की आर्थिक व सामाजिक उन्नति
चरम सीमा पर होती है। ये जातक बेफिक्र होते हैं। इन जातकों को रुपये पैसे की चिंता नहीं होती। ये क्रोध में आकर किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। क्रोध में इनकी अपनी पराय का ध्यान नहीं रखते। छठे स्थान पर बैठकर सूर्य अपनी सातवीं दृष्टि से अपने ही स्थान को व्यवसाय स्वभाव को देख रहा है, जिसके कारण से खर्चीले स्वभाव का हो जाता है। ये जातक अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी हानि पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि सूर्य कन्या लग्न के सप्तम भाव में मित्र गुरु की राशि में विराजमान हो तो ऐसा जातक उन्नतिशील होते हैं, पर हठी, द्वेषी एवं स्वतंत्र विचार वाले भी होते हैं। ये जातकों का रंग गोरा, सिर पर बाल कम होते हैं। इन जातकों के मित्र कम ही होते हैं, क्योंकि ऐसे जातकों के साथ मित्रता निभाना कठिन होता है। ये जातक संपन्न तो होते ही हैं, किंतु इनका आर्थिक एवं सामाजिक और राजनीतिक स्तर मध्यम होता है। सप्तम स्थान पर बैठकर सूर्य अपनी सातवीं दृष्टि से लग्न स्थान में बुध की कन्या राशि में देख रहा है, जिसके कारण जातक को परिश्रम प्राय सार्थक होते हैं। इन जातकों को अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलता है। ऐसे जातकों को परदेश में प्रसिद्धि मिलती है। ये जातक विदेशी वस्तुओं को पसंद करने वाले होते हैं। ये जातक की शादी विलंब से होती है। यदि किसी अन्य ग्रह के कारण शादी जल्दी हो भी जाती है तो ऐसे जातक को परिवार में कलह बने ही रहता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि सूर्य कन्या लग्न के अष्टम यानी मृत्यु भाव में विराजमान हो तो ऐसे जातक को व्यवसाय सूर्य आठवें होने से सरल नामक विपरीत राजयोग बनाता है। ऐसे जातक की आयु लंबी होती है। जातक का शरीर स्वस्थ रहता है। ये जातक क्रोधी और महत्वाकांक्षी होते हुए भी आकर्षण व कुशल वक्ता होते हैं। ऐसे जातक अपने परिश्रम के बल पर धन, पद, प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। इन जातकों को गलत सोबत बर्बाद कर देती है, इसलिए इन जातकों को गलत सोबत से दूर रहना चाहिए। अष्टम स्थान पर बैठकर सूर्य अपनी सातवीं दृष्टि से धन भाव को तुला राशि में देख रहा है, जिस कारण से जातक खर्चीले स्वभाव का होता है। इन जातकों को धन इकट्ठा करने में कठिनाई होती है। ये जातक मुसीबतों में घिरे लोगों को बचाने में बड़ी रुचि लेते हैं और अपनी शरण में आए हुए लोगों के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि कन्या लग्न के 9वें स्थान में सूर्य अपने शत्रु शुक्र की वृश्चिक राशि में विराजमान हो तो ऐसे जातक सौभाग्यशाली और प्रतिष्ठावान होते हैं। ये अपने खानदान की प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, किंतु ये अपने अंतःकरण से स्वार्थी होते हैं। ऐसे जातक का भाग्योदय आयु के 25वें वर्ष के बाद ही होता है। यदि ये जातक कुछ भी अनैतिक या गलत आचरण करेंगे तो सूर्यदेव उसे दंडित करने में जरा सा भी रहम नहीं करते। 9वें स्थान पर बैठकर सूर्य अपने सातवीं दृष्टि से भाई के स्थान को वृश्चिक राशि में देख रहा है, जिस कारण से जातक पराक्रमी होता है। ऐसे जातक अधिकतर अपने पिता के विचारों को सम्मान नहीं देते। इसी प्रकार मित्रों, यदि सूर्य कन्या लग्न के 10वें स्थान में अपने मित्र बुध की मिथुन राशि पर विराजमान हो तो ऐसा जातक दिग्बली को प्राप्त करता है, जिस कारण से जातक का द्वदेश होने का पाप नष्ट हो जाता है, जिस कारण से जातक समाज का प्रभावशाली, धनी व मानी व्यक्ति हो जाता है। इन जातकों को जीवन में अधिकतर कामों में लगातार सफलता मिलती ही रहती है। जातक तेज बुद्धि वाला, पुत्र सवारियों का प्रसिद्धि बराबर मात्रा में प्राप्त करने वाला होता है। 10वें स्थान पर बैठकर सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से माता सुख स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, जिस कारण से जातक को माता, भूमि, मकान को सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक राजनीति के क्षेत्र में शीघ्र ही आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि सूर्यदेव कन्या लग्न के एकादश स्थान में अपने मित्र चंद्र की कर्क राशि में विराजमान हों तो ऐसा जातक काफ़ी धनी और लंबी आयु का मालिक होता है। ये जातक पत्नी, पुत्र, नौकर चाकर का पूर्ण सुख भोगने वाले होते हैं। इनको राज्य और सरकारी क्षेत्र में पूर्ण सहयोग मिलता है। इन जातकों को कम मेहनत में ही पूर्ण फल प्राप्त होता है, किंतु सूर्य की डिग्री अच्छी होनी चाहिए। एकादश स्थान पर बैठकर सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से संतान स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जिस कारण से संतान देर से होगी लेकिन सुयोग संतान प्राप्त होगी। इसी प्रकार मित्रों, यदि कन्या लग्न के द्वादश स्थान में सूर्यदेव बैठे हों तो सूर्यदेव अपनी ही राशि में स्वक्षेत्री होंगे, जिस कारण से सूर्य मूल त्रिकोण कहलाएंगे, जिस कारण से व्यवेश
व्यभाव में स्वक्षेत्र होने के कारण से सरल नामक विपरीत राजयोग बनता है, जिस कारण से जातक ऋण, रोग व शत्रु का संपूर्ण नाश करने में सामर्थ्य रखता है। ऐसा जातक अधिकतर खर्चीले होते हैं। ये जातक अधिकतर धर्म, परोपकार, आध्यात्म के कार्यों में रुपया खर्च करने वाले होंगे। द्वादश स्थान पर बैठकर सूर्यदेव अपनी 7वीं दृष्टि से रोग भाव में अपने शत्रु शनि की कुंभ राशि में देख रहे हैं, जिस कारण से जातक शत्रुहंता होता है। ये जातक अपने शत्रु को कभी क्षमा नहीं करते। ऐसे जातक को बाह्य नेत्र विकार हो सकता है। ऐसा जातक क्रोधी बहुत होते हैं। मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आप तक हमारी वीडियो जल्दी पहुँचे इसके लिए आप बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ मित्र हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार मित्र।